हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। पहले हम जानते हैं फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। जब भी कोई सेल अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एटीपी की फॉर्मेशन करती है या एटीपी सिंथेसिस करती है, इस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो वर्ड जुड़ा हुआ है फोटोन से, जो रिप्रेजेंट करता है लाइट को या सनलाइट को। तो जब कोई सेल एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में एटीपी को फॉर्मेट करती है या एटीपी सिंथेसिस करती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो भी एंड प्रोडक्ट एटीपी या एटीपी और NADPH बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से ही ऑक्सीडाइज या रिडक्शन स्टेट में ही बनते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरीके से कंप्लीट हो सकता है, एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो ग्रेना मेम्ब्रेन होती है, एक ग्रेना लैमली होती है, इसमें दो फोटो सिस्टम लगे होते हैं, एक सीरीज़ के रूप में या एक सीरीज़ के फॉर्म में। पहले फोटो सिस्टम सेकेंड होता है और फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है या PS फर्स्ट होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड 680 की वेवलेंथ पर काम करता है, जबकि PS फर्स्ट 700 की वेवलेंथ पर काम करता है। अब इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है, जहाँ से वाटर की स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर पहुँचता है, वहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो वापस लौट करके अपने सोर्स तक नहीं आते, इसलिए ये प्रोसेस नॉन साइक्लिक कहलाती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन लिबरेट होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADP रिडक्टेज एंजाइम भी जरूरी होता है ताकि NADPH बनाया जा सके। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की एक शर्त होती है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करने के लिए प्लांट को कांस्टेंट या इस प्रोसेस को कांस्टेंट वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, यानी लगातार वाटर सप्लाई किया जाना चाहिए, जिससे कि NADPH को रिड्यूस किया जा सके, NADP को रिड्यूस किया जा सके। अब हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, पर इसमें रिएक्शन सेंटर का जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, यहाँ से चल करके इलेक्ट्रॉन ATP फॉर्मेशन करता हुआ वापस दोबारा इसी जगह पर लौट आता है, इसलिए इस ETS को हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसमें वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती, यानी वाटर नहीं टूटता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व या लिबरेट या रिलीज नहीं होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल एक ही फोटो सिस्टम फंक्शनल होता है, जो कि PS फर्स्ट या फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, जो 700 की वेवलेंथ पे काम करता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल ATP का ही फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस स्ट्रोमा लैमेली में होती है और इसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की भी एक कंडीशन होती है कि ये तभी होगा जब सेल के पास पहले से NADPH मौजूद हो और उसे केवल और केवल ATP ही दूसरी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए चाहिए हो। फोटोफॉस्फोराइलेशन के एंड प्रोडक्ट के रूप में ATP और NADPH मिलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की एक दूसरी फेज, जिसे हम डार्क फेज कहते हैं, उसमें काम करते हैं। थैंक यू।